नमस्कार साथियों, डीसीपी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इस वीडियो में हम आपके लिए फिर लेके आए हैं एक बार राजस्थान की प्रमुख योजनाएं जो राजस्थान बजट 2022-23 जो 23 फरवरी 2022 को घोषित किया गया उससे संबंधित और उससे पहले 2021 की महत्वपूर्ण योजनाएं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो पहली योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। साथियों, कौन सी योजना? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसकी शुरुआत कब हुई? जिसकी शुरुआत 1 मई 2021 को की गई। इस योजना के तहत सरकारी चिकित्सालयों व पंजीकृत निजी चिकित्सालयों के माध्यम से 5 लाख तक का कैशलेस उपचार दिया जा रहा था, लेकिन राजस्थान बजट 2022-23 में आगामी वर्ष में चिरंजीवी योजना के अंतर्गत प्रति परिवार इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा कर दी गई है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब तक प्रदेश में 788 सरकारी 590 निजी चिकित्सालय को जोड़ा जा चुका है। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र लाभार्थियों के साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना संविदा कर्मी और लघु सीमांत कृषकों को भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल पाएगा। इसके अंतर्गत बीपीएल में जो नहीं आते हैं उनको 850 रुपये की प्रीमियम राशि जमा करानी होगी और प्रदेश के सभी अन्य परिवारों को बीमा प्रीमियम राशि पर 50% राशि निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, जिसे शॉर्ट में MNDY कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2011 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत द्वारा की गई। इसका नोडल विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। आवश्यक दवा सूची में 713 दवाइयाँ, 181 सर्जिकल और 77 सूजर्स को सम्मिलित करते हुए कुल 971 औषधियाँ हैं। तीसरी महत्वपूर्ण योजना है निरोगी राजस्थान अभियान। 18 दिसंबर 2019 को राज्य के समस्त नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने निरोगी राज्य अभियान की शुरुआत की, जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है। अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक गांव और शहरी वार्डों में एक महिला एवं पुरुष स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए जाएंगे। महत्वपूर्ण योजना है जिसकी शुरुआत कब हुई है? 18 दिसंबर 2019 को। 18 दिसंबर 2019 याद रखना, और इसके तहत विभिन्न स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए जाएंगे। अगली तीसरी महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, जिसकी शुरुआत 1 मई 2022 से हुई है। 1 मई 2022 राजस्थान बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की घोषणा की गई। इसके तहत चिरंजीवी बीमा योजना में बीमित परिवार को 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर भी निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। 5वीं योजना है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। चिकित्सा विभाग द्वारा संचालित खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। महत्वपूर्ण है, और इस अभियान के तहत सतत एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी बनाया जाएगा, जो महत्वपूर्ण है। अगली 6ठी योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, जिसकी शुरुआत 7 अप्रैल 2013 को हुई। नोडल विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी चिकित्सा संस्थाओं तथा मेडिकल कॉलेजों के संदर्भ में 90 चिकित्सालयों में जिला, उपजिला, सैटेलाइट में 56, CSC में 37, PSC पर 17 निःशुल्क जांचें की जाएगी। अगली योजना है महत्वपूर्ण घर घर औषधि योजना। महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत ऐप पोर्टल बनाया गया है GGAY। यानी 18 अप्रैल 2021 को राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल द्वारा घर घर योजना के प्रदेश स्तर पर क्रियान्वयन का निर्णय किया गया। इस योजना का क्रियान्वयन वन विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 2021 को हुई। इस योजना के अंतर्गत 1.26 करोड़ परिवारों को 5 वर्षों में वर्ष 2021-22 से 25-26 3 बार में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ के 2 पौधे सहित 8 औषधीय पौधे निःशुल्क दिए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन के लिए जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में
जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित की जाएगी। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण योजना है राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019। यह जारी 3 अक्टूबर 2019 को हुई। सिलिकोसिस बीमारी राजस्थान खास तौर पर खनन, पत्थर तोड़ने, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सैंड स्टोन से मूर्ति बनाने काम में लगे श्रमिकों में होती है। इस योजना अंतर्गत पीड़ितों की स्क्रीनिंग, उपचार एवं प्रमाणीकरण के साथ साथ उनके आश्रितों को सहायता एवं पुनर्वास का प्रावधान किया जाता है। सिलिकोस रोग के प्रमाणीकरण पर पुनर्वास के लिए रोगी को 3 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है और रोगी की मृत्यु उपरांत अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपये और 2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। महत्वपूर्ण योजना। अगली योजना है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसकी शुरुआत 1 सितंबर 2019 से हुई। जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना प्लस आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तारित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के गरीब परिवारों को निजी चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान कर बीमारी से वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और जनता के द्वारा स्वास्थ्य पर किए जा रहे व्यय को कम करना है। इसकी पात्रता क्या है? इसकी पात्रता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 के अंतर्गत चयनित परिवार सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के आधार पर आयुष्मान भारत योजना के पात्र लाभार्थी। दूसरा चरण 30 जनवरी 2021 से शुरू। इस चरण में लाभार्थी परिवारों की संख्या बढ़ाकर 98 लाख से 1.10 करोड़ कर दी गई है। अब प्रति परिवार सालाना निःशुल्क उपचार सीमा बढ़ाकर 3.30 लाख के स्थान पर 5 लाख रुपए और उपचार के लिए उपलब्ध 1401 पैकेज को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कितना कर दिया गया है? 1576 कर दिया गया है। इस वार्षिक प्रीमियम 1750 करोड़ का लगभग 80% अंशदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। राजस्थान या सामान्य बीमारी के लिए 50,000 तथा गंभीर बीमारियों के लिए 450 लाख का निःशुल्क इलाज है और इसके तहत राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी और न्यू इंडिया फॉरेंस कंपनी लिमिटेड के मध्य MOU हुआ है। महत्वपूर्ण योजना। अगली महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, जिसकी शुरुआत 25 जून 2021 को हुई। कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की शुरुआत की गई। 25 जून 2021 से यह संपूर्ण राज्य में संचालित है। इसके तहत प्रत्येक अनाथ बालक बालिकाओं को तात्कालिक सहायता के रूप में 1 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता, 18 वर्ष की आयु तक 2500 प्रति माह एवं 2000 वार्षिक देय है और 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अगली महत्वपूर्ण योजना राजस्थान शुभ शक्ति योजना। राजस्थान शुभ शक्ति योजना को राज्य सरकार द्वारा श्रमिक परिवार की बेटियों, महिलाओं और अविवाहित लड़कियों को लाभ पहुंचाने हेतु शुरू की गई। इसके तहत राशि 55,000 आर्थिक सहायता। मोस्ट इंपोर्टेंट। अगली मुख्यमंत्री जीवन रक्षा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना क्या है? राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर घायल व्यक्ति को कम समय में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये की एक प्रशस्ति एवं 5,000 रुपये नगद इनाम दिया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट। अगली योजना मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है? IM शक्ति उड़ान योजना। इसकी शुरुआत 19 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा IM शक्ति उड़ान योजना नाम से की गई। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 282 ब्लॉकों में प्रत्येक ब्लॉक के 5 चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों पर 10 से 45 वर्ष की आयु की किशोरी एवं महिला अभ्यर्थी को प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इस योजना के तहत 200 करोड़ राशि का प्रावधान प्रस्तावित है। इस योजना में राजस्थान की 1.20 करोड़ महिलाओं को आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से जोड़कर लाभान्वित किया जाएगा। इसका नोडल विभाग महिला एवं बाल विभाग है। अगली महत्वपूर्ण योजना इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना।
तो इसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को हुई। राज्य में प्रति वर्ष 200 करोड़, 5 वर्ष में 1000 करोड़ का प्रावधान। इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूह और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस निधि से 1000 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। इसके अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण योजना है। पहली, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम योजना प्रोत्साहन योजना, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ का ऋण। दूसरी है इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कुशल संवर्धन योजना, जिसके अंतर्गत 75,000 निःशुल्क और कंप्यूटर प्रशिक्षण। इंदिरा महिला शक्ति लेखा प्रशिक्षण योजना, इंदिरा महिला शक्ति शिक्षा सेतु योजना और इंदिरा महिला शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना इसके अंतर्गत योजना है। अगली महत्वपूर्ण योजना कोरोना, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। राजस्थान सरकार ने कोरोना काल के कारण अनाथ हुए बच्चों को समुचित परवरिश के लिए 12 जून 2021 में मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की शुरुआत की गई। कोरोना के कारण, डेट याद रखना 12 जून 2021, कोरोना के कारण माता पिता दोनों अथवा एकल जीवित माता या पिता को खोने बाल बेसहारा बच्चों को इस योजना के तहत तत्काल सहायता के रूप में 1 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे और 18 वर्ष पूर्ण होने तक 2500 रुपये की राशि प्रति माह दी जाएगी। इसके अलावा अनाथ बालक बालिकाओं को 18 वर्ष होने पर 5 लाख रुपए एक मुश्त राशि और 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की सुविधा, आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा महामारी के कारण अपने पति को खो चुकी विधवा महिलाओं को भी राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और विधवा पेंशन के रूप में 1500 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। अगली महत्वपूर्ण योजना इंदिरा रसोई योजना। इसकी शुरुआत कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ 20 अगस्त 2020 को शुरू हुई और राज्य के शहरी क्षेत्रों में इस योजना का संचालन है। नोडल विभाग स्वशासन विभाग है और इस योजना के तहत महत्वपूर्ण बात है कि राज्य के शहरी गरीब लोगों को मात्र 8 रुपये में गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन कराया जा रहा है। और इस योजना में राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली 12 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये 1 जनवरी 2022 से कर दी गई है। यानी कितनी राशि अनुदान बढ़ा दिया है तो 5 रुपये, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसके अंतर्गत क्या दिया जाता है, इसके अंतर्गत 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जियां, 250 ग्राम चपाती और अचार दिया जाता है। और इंदिरा रसोई योजना में 358 इंदिरा रसोई का संचालन किया जा रहा था, लेकिन राजस्थान बजट 2022-23 में इसकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है साथियों, 1000 कर दी गई है, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, अगली योजना अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक तो 54 योजनाएं पढ़नी है, तो अभी तो 10 योजना भी नहीं हुई है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।